सारे ध्यानार्थी जन आंख बंद कर लें। ध्यान करने के इच्छुक जन अपने को अपने जीवास्तिकाय में ले आए। अपना जीवास्तिकाय सिर्फ भौतिक काया प्रमाण है। जो काया हमको दिखती है उज्ज्वल काया, इसमें लोक में शरीर बोला जाता है, वह काया ही हमारे प्रमाण है। शरीर दो तरह के हैं, एक फीलिंग बॉडी अनुभव करने वाला और एक फिजिकल बॉडी भौतिक शरीर। भौतिक शरीर हमें इंद्रियों से ज्ञान में आता है और चैतन्य शरीर हम स्वयं होने से सिर्फ अनुभव से ही पहचान पाते हैं, अनुभव से ही वहां रुक पाते हैं, अनुभव से ही हम उसे जान पाते हैं। और वही हमारा वास्तविक शरीर है, फीलिंग बॉडी। जहाँ जहाँ हम हैं उतने में ही जो उज्जवल का भरा हुआ है उसको शरीर बोला जाता है। वास्तव में उस शरीर में, शरीर तो हम स्वयं जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय के भी हम हिंदी विच्छेद करें तो तोड़ें तो शब्द संस्कृत का है जीवास्तिकाय। जीव अस्थि काय, हिंदी में अर्थ हो जाएगा इसका जीव है शरीर। अपने ख्याल में बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हम स्वयं शरीर हैं, ना कि ये उज्जवल शरीर रूप हम हैं। इस तरह से शरीर दो तरह के हैं, एक हम स्वयं फीलिंग बॉडी, दूसरा पौद्गलिक काया जो कि जड़ है। और क्योंकि वो जड़ हमारे में व्याप्त है, हमारे साथ में है, संश्लिष्ट संबंध है हमारे साथ, उसको भी शरीर बोला जा रहा है। तो संसार से बचने के लिए हमको बाहर से हट करके अपने में आ जाना चाहिए। बाहर से हटके पूरी तरह से जो अपने में रह गए हैं, पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं, वही हमारे अरहंत और सिद्ध हैं। और जो प्रयत्नवान हैं, गृहस्थ, वह जो साधु हैं हमारे, वह भी बहुत ज्यादा प्रयत्नशील इसमें रहते हैं। यथार्थ सुख प्राप्त करने के लिए हमें अपनी काया में ही आ जाना चाहिए, रह जाना चाहिए। बस हम इसीलिए ध्यान के व्रत में रहते हैं, ध्यान की कोशिश करते हैं, ध्यान में रहने का अभ्यास कर रहे हैं कि हमारा निरंतर अपने में रहना हो जाए। भले देर लगे, कितने बात बढ़ जानी चाहिए कि हमारा घर हमारा चैतन्य काया है। आउट ऑफ इट नथिंग इज अवर
therefore be should be here inside the body. Means हमें अपने चित्त को, अपने मन को, अपने उपयोग को सिर्फ और सिर्फ अपने जीवात्मिका में ही न्यस्त करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, लगाना चाहिए। संसार माने होता है कि हमारा उपयोग बाहर न्यस्त, और भगवान भगवत्ता माने होता है कि हमारा उपयोग, हमारा चित्त हमारे स्वयं में न्यस्त है। इसके लिए एक बार अरहंत प्रतिमा को लक्ष्य दे लें और देखें कि अरहंत प्रतिमा, अरहंत भगवान सिर्फ अपने में ही न्यस्त हैं, इसलिए वह स्वस्थ है। पूरी तरह स्वस्थ हमारे अरहंत और सिद्ध हैं, तो उससे कम हमारे मुनिराज हैं। हम लोग उस मार्ग में चल रहे हैं। चलिए अब हम लोग अपने जीवात्मिका में रहते हैं, रहने की कोशिश करते हैं, गति करते हैं। आंखें अपनी बंद हैं और हम सावधानी से बैठे हैं। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें, हथेलियां ऊपर की ओर, आसमान की ओर, उंगलियां फैली हुई। हम बहुत सावधानी से बैठे हैं। हमारे दोनों हाथ एकदम स्थिर हैं, बिल्कुल भी तनाव नहीं है। हमारी आंखें सहजता से बंद हैं। कहीं कोई तनाव न रखें शरीर में। अगर अपनी जीवात्मिका में कहीं पर भी तनाव महसूस हो रहा हो तो उसको दूर करने की कोशिश करना है। वह तनाव हमें बाधा देता रहेगा अगर हम पाएंगे तो। कोशिश करें कि उस तनाव को दूर कर लें। ना होता हो तो बात नहीं। श्वास भरें और रुकें हल्के से, तो अपने पूरे जीवात्मिका को ऊपर से लेकर नीचे तक निहार लें। श्वास भरें, भर करके थोड़ा सा रुक करके अपने चित्त को ऊपर से लेकर नीचे तक घुमा लें। एक बार फिर कर लें। श्वास भरें, जैसे भर करके रुकें और पूरी काया को निहार लें। अब अपने ऊपरी भाग में आए। अपना मुखमंडल, अपने पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में, अपना पूरा मुखमंडल मस्तक से लेके हृदय तक, इतने क्षेत्र में अपने चित्त को लगाएं। और जो भी यहाँ पर हो रहा हो, जो भी यहाँ पर महसूस हो, उसका अनुभव करें। फिर समय एक बार अपने मुखमंडल में के क्षेत्र में मस्तक से लेके ठुड्डी तक, दाएं कान से लेके बाएं कान तक, इतने भाग में जो भी कुछ हो रहा हो, मंडन, वाइब्रेशन, आराम या दुख, जो कुछ भी हो, उसका हम विजन करें। जो भी कुछ यहाँ पर हो,
उसका हम वेदन करें। अब अपने मध्य क्षेत्र में आए। अपने मध्य क्षेत्र में दोनों हाथ हैं, वक्षस्थल, उसके नीचे हृदय क्षेत्र और नीचे अपना उदर क्षेत्र और पीछे पूरा पृष्ठभाग, पीठ और अपना मेरुदंड, स्पाइन। अपना मध्य क्षेत्र एक बार फिर देख लें। दोनों हाथ, आगे अपना वक्षस्थल, नाभि क्षेत्र और पीछे हमारा पूरा पृष्ठभाग और एक महत्वपूर्ण अंग हमारा मेरुदंड, स्पाइन। इतने मध्य क्षेत्र में जो भी महसूस, जो भी चल रहा हो, जो कुछ भी घट रहा हो, श्वास का चलना, कहीं पर आराम है, कहीं पर तकलीफ है, इतने क्षेत्र में जो भी आपको महसूस हो, जो भी लगता हो, जो भी घट रहा हो यहाँ पर, उसको अनुभव करें। मध्य क्षेत्र में ही रहें, इसके आगे पीछे न जाएं। देखें अपने दोनों हाथों को कितनी शांत स्थिति में है इस समय। हमारे दोनों हथेलियां और उंगलियां कितनी अच्छी स्थिति में है, शांत अवस्था में है। यद्यपि यह शांत अवस्था हमेशा रह सकती है अगर हम बाहर न जाएं, सिर्फ अपने पर ही रहें तो। का प्रमाण है हमारे पंच परमेष्ठी निरंतर अपने में लगे हुए, वहाँ उन्हें बहुत सुख है, अत्यंत सुखी हैं हमारे परमेष्ठी। सिद्ध और अरहंत परमेष्ठी हमारे दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पूरी तरह से आनंद में हैं। क्यों? क्योंकि वह अपनी ही काया में न्यस्त हैं, इन्वेस्टेड हैं। अपने चित्त को उन्होंने सिर्फ अपने पर लगाया हुआ है। हम भी अपने में लगा रहे हैं और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि हमारे हाथ कंधों से लेकर उंगलियों तक कितनी अच्छी स्थिति में है, कितने आराम की अवस्था में है। तो हमारे स्वयं की अवस्था है, इस अवस्था का हम भोग करें। यही आत्मानुभव है, ऐसे ही आत्मानुभव होता है। इसकी विधि यही है। अपने दर्द की जो भी अवस्था है, उसका भोग, उसका अनुभव, वही आत्मानुभव। तो देखें मध्य क्षेत्र में अपने दोनों हाथों को और दोनों हाथों की आरामदायक अवस्था को। अपने दोनों हाथों की आराम पूर्ण अवस्था, कंधों से लेके उंगलियों तक अपनी 10 उंगलियां कितनी आराम की अवस्था में है। ध्यान रखें, ये उंगलियां हमारी हैं, हमारे प्रदेशों से बनी हैं। आत्मा रूप है। भले इनका आकार इस रूप होने से इनको उंगलियां कहा जा रहा है, सैग्रिड विजिट,
but this is soul. सेल्फ आत्मा का अंग, आत्मद्रव्य की अवस्था, तो आराम की अवस्था हमारी उंगलियों में है, उंगलियां हैं, तो हम हैं और हमारी अवस्था है। यह भोगने योग्य चीज है तो भोगें, यही आत्मानुभव है, सेल्फ रियलाइजेशन, स्व संवेदन। यहाँ ही रहें, अपने मध्य क्षेत्र के पक्षस्थल और पृष्ठभाग को देखें। यहाँ श्वास के कारण से स्पंदन है, सीने का उठना और फैलना और सिकुड़ना। यह हमारे स्वयं की पर्याय है, स्वयं की अवस्था है। आत्म प्रदेश ही हमारे फैलते हैं और वही सिकुड़ते हैं। ऐसे ही हमारे उदर क्षेत्र में श्वास के प्रभाव से नाभि का उठना है और नाभि का गिरना है। यह भी हमारी अवस्था है। लक्ष्य करें इसको, नाभि का उठना और नाभि का गिरना। अपने कमर क्षेत्र को लक्ष्य में लें, अपना पूरा कमर क्षेत्र आगे तरफ नाभि से लेके नीचे पूरा हिस्सा, पीछे दोनों पुट्ठे और मेरुदंड का निचला हिस्सा, बाएं तरफ कमर और दाहिनी तरफ कमर, पूरे कमर क्षेत्र को लक्ष्य में लें और जो भी घटना यहाँ पर हो उसको अनुभव करें। अपना पूरा कमर क्षेत्र, पूरे कमर क्षेत्र को लक्ष्य में लें और यहाँ की अवस्था का वेदन करें। अपने अधोभाग में आए और देखें कि हमारे दोनों तरफ जांघें कितनी सुखदायक अवस्था में है, कितनी सुखरूप अवस्था में है हमारे दोनों जांघें। बाईं ओर जांघ, दाहिनी ओर जांघ। दाहिनी जांघ को देखें, कमर से लेके घुटने तक। जांघ का ऊपरी भाग, अंदर की ओर का भाग, नीचे की ओर का भाग और बाहर की ओर का भाग। चतुर्दिक हमारी जांघ आनंद रूप है, सुख रूप है। ऐसे ही हमारी बाईं जांघ, यह भी चतुर्मुख बहुत आनंद में है, आराम में है। ये हमारे बाहर से बचे रहने का फल है कि हमारी अंग अंग में आराम व्याप्त है, आराम आ गया है। हमारे दोनों जांघें आराम की अवस्था में, इसको अनुभव करें। अपने दोनों घुटनों को लक्ष्य में लें, बायां घुटना, दायां घुटना।
दोनों घुटनों को लक्ष्य में रखें। घुटना बाईं तरफ और घुटना दाहिनी तरफ। दोनों घुटने अपनी दोनों जांघें। एक बार पुनः अपने हाथों पर आए और हाथों के ऊपरी हिस्सों को देखें। अपने हाथों के ऊपरी हिस्से कंधों से लेके कोहनी तक, और देखें यह क्षेत्र भी कितना आराम रूप है, सुख रूप है। दोनों तरफ अपने हाथ ऊपर का हिस्सा, बाएं तरफ, दाहिनी तरफ, दोनों ओर कितना आराम है। हमारे दोनों हाथों में ऊपरी हिस्सों में बहुत आराम है, बहुत शांत अवस्था है। सब भोग करें, अनुभव करें। अपनी दोनों कुंडलियों को, पांव के निचले हिस्सों को लक्ष्य में लें। घुटनों से लेके टखनों तक कुंडलियां दोनों तरफ। बाएं कुंडली देखें, बाएं कुंडली को लक्ष्य में लें, दाहिनी कुंडली को लक्ष्य में लें। दोनों कुंडलियों को लक्ष्य में लें तो देखें यहाँ की सुखरूप अवस्था। सुख हमारा स्वयं का गुण है, और हम जितने जितने बाहर से बचेंगे उतना ही हमारा यह गुण प्रकट होता जाएगा, उतना ही गुण हमारा बढ़ता जाएगा। पूर्णता में हम अरहंत और शुद्ध होंगे। अपने दोनों कुंडलियों को देखें और यहाँ की आराम रूप अवस्था का भोग करें। अपने बाएं चरण कमल को देखें, बाएं पैर के पंजे को, बाएं पैर की एड़ी को महसूस करें। तलवा, पाद पृष्ठ, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी और चौथी। अपने दाहिने पैर के पंजे को लक्ष्य में लें। दाहिने पैर की एड़ी, तलवा, देखें दाहिने पैर के तले में कितना आराम है। समय है, आराम रहता है, लेकिन लक्ष्य भरना होने से पता नहीं लगता। हमारी पूरी काया में आराम रहता है, लेकिन चित्त बाहर होने से अपनी काया का आराम हम महसूस नहीं कर पाते। दाहिने पैर के तलवे का सुख अनुभव करें। दाहिने पैर का पाद पृष्ठ, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी और चौथी उंगली। अपने दोनों पैरों के चरण कमलों को लक्ष्य में एक साथ, दोनों चरण कमल, दोनों कुंडलियां, दोनों घुटने, दोनों जांघों को देखें। पूरे कमर क्षेत्र को देखें। अपने दोनों हाथों पर आए, हाथों के ऊपरी हिस्से,
निचले हिस्से और दोनों कर कमर। अपने वक्षस्थल को देखें, वक्षस्थल के ठीक पीछे आए, उदर क्षेत्र के पीछे पूरा मेरुदंड, ऊपर हमारा पूरा मुखमंडल। अपने पूरे मुखमंडल को देखें और यहाँ की आराम की अवस्था का भोग करें। हमारा पूरा मुखमंडल, दोनों आंखें, आंखों का सुख, दोनों कान, मस्तक, गला, दोनों गाल, दोनों होंठ, मुख के अंदर, बाहर, पूरा मुखमंडल। अब श्वास भरें गहराई से और रुकें, और रुक करके अपने चित्त को ऊपर से लेकर के नीचे तक निहारें, ले जाएं, पूरे जीवाश्म को निहारें। फिर एक बार करें, श्वास भरें गहराई से, रुकें और रुक करके अपने चित्त को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारें। ओम शांति शांति।